मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश नैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स को और एक्सरसाइज 8.1 के दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। वो कह रहा है कि शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज ए रोम्बस। क्या कह रहा है कि यदि जो डायगोनल है किसके क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर, एक दूसरे को समान भाग में काट रहे हैं, कितने के एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। देन आपने क्या दिखाना है कि वो क्या होनी चाहिए? रोम्बस होनी चाहिए। एक क्वाड्रिलेटरल आपका दिया हुआ है ABCD, मान के चलो इस टाइप से ये एक क्वाड्रिलेटरल है आपका ABC और D, ठीक है। इसके क्या बोला है? डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट हो रही है कहां पर? 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर। तो ये डायगोनल हो गया एक तो AC और ये हो गया आपका BD। तो जो ये एंगल बन रहे हैं ये सभी के सभी, ये कितने कितने के बन रहे हैं? ये 90 पर आपको बाइसेक्ट कर रहे हैं और ये बाइसेक्ट हो रही है, यानी जितना एंगल A से, मान लो यहां पर कोई पॉइंट हम लिखते हैं O, जितना A से O है उतना ही O से कौन है? C है। जितना B से O होगा उतना ही D से कौन है? O है। इस टाइप से बाइसेक्ट हो रहे हैं राइट एंगल, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या है कि ABCD क्या है? इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। डायगोनल क्या है? बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल। डायगोनल AC and BD bisect each other at 90 डिग्री। ये गिवन है। यदि यहीं पर आपने लिखना है, क्या आप लिख सकते हो कि जितना A से O है उतना ही O से क्या है? C है, और जितना B से O है उतना ही O से क्या है? D है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है? आपने प्रूव करना है कि जो ABCD है वो क्या होनी चाहिए? आपने प्रूव करना वो एक रोम्बस होनी चाहिए। ABCD इज ए रोम्बस। इट मींस आपने क्या प्रूव करना है? रोम्बस की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि रोम्बस के अंदर क्या होता है। ऑल साइड जो होते हैं वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ऑल साइड क्या होंगी? इक्वल, यानी AB इज इक्वल टू शो करना है आपने ये साइड किसके? BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA। ये भी लिख सकते हो आप। ये चीजें सारी की चारों जो साइड है इस क्वाड्रिलेटरल की, ये इक्वल आपने शो करनी है। तो यहां पर अब हम प्रूफ करेंगे इसका, ठीक है। प्रूफ के अंदर हम क्या देखेंगे? हम देख रहे हैं कि हमने ये जो AB साइड है, इस AB साइड को, ये वाली AB, पहले हम इसको क्या करेंगे? इस BC के इक्वल शो करेंगे, ठीक। ये कब होगा? आपको नजर आ रही है AB साइड से एक ट्रायंगल बन रही है। देखिए ये ट्रायंगल बन रही है AB साइड से, बन रही है या नहीं बन रही? ये AB साइड से बन रही है, और जो ये वाली ट्रायंगल है ये BC साइड से बन रही है। मैं इसको डार्क करे दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। यदि हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो हमें यह पता है कि यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती है? SS सिमिलरिटी रूल, कॉन्ग्रुएंसी रूल से, SC रूल से, एंगल रूल से, इस टाइप से RHS से, ठीक है। ये रूल होते हैं, यानी कि एक ट्रायंगल की यदि तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड के इक्वल है तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। यदि दो साइड और उनके बीच जो एंगल बन रहा है, यदि वो एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तो भी होगी, और यदि सभी एंगल इक्वल हैं तो भी होगी। और RHS रूल हम आगे पढ़ेंगे इसके साथ साथ। तो यहां पर अब हम ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सी? इन ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नेम क्या है? BOC। इन दोनों ट्रायंगल को हम क्या दिखा दें? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें बस। अब आप इनको ध्यान से देखोगे, इसके अंदर क्या हो रहा है? देखिए
इस ट्रायंगल की ये जो एओ साइड है ना, एओ ये किसके है, इस ट्रायंगल की ओसी साइड के इक्वल है। एओ इज इक्वल टू ओसी, एओ इज इक्वल टू ओसी। आप ये लिख सकते हो, ये गिवन है, ठीक है, ये चीज गिवन है। इसी टाइप से आप देखोगे ये जो ओबी है, या आप ये देखिए ये वाला एंगल जो है और ये एंगल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ईच 90 डिग्री के हैं, दोनों के अंदर है। तो इस एंगल का नेम क्या है, हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल किसके, बी ओ सी के लिख सकते हैं। ये क्या है, ईच रीजन देंगे 90 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे इस साइड पर आपका ध्यान जाना चाहिए, ये साइड इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी, दोनों में है, तो ये कॉमन होगी। ओबी इज इक्वल टू ओबी कॉमन। तो रूल क्या बना, देखिए इस ट्रायंगल की ये साइड और ये एंगल और ये साइड, इस ट्रायंगल की ये साइड और इस एंगल और इस साइड के इक्वल है, तो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। देखिए साइड एंगल साइड रूल हो रहा है, पहले साइड फिर एंगल फिर साइड, इसी टाइप से इसमें साइड एंगल साइड। तो अकॉर्डिंग टू रूल ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल बी ओ सी की। अकॉर्डिंग टू रूल, क्या रूल है, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, ये हम रीजन देंगे। यदि ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी है तो हमें ये पता है, यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कोरोस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इस ट्रायंगल का ये वाला पार्ट जो है इसके कोरोस्पोंडिंग है, तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू होगा बी सी। रूल क्या होगा, सीपीसीटी। इस सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब इसी टाइप से वी कैन प्रूव, सिमिलरली वी कैन प्रूव, हम क्या प्रूव कर सकते हैं इसी टाइप से, आपने ये प्रूव करके दिखा दिया कि ये जो ए बी साइड है ये बीसी के है। इसी टाइप से अब आप ये ध्यान देखो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेने से ये दोनों भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी। कैसे होंगी, देखो ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इक्वल, ये साइड कॉमन, तो ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगी, तो बीसी किसके इक्वल आ गया। इसी टाइप से बीसी इक्वल आ गया, किसके आ जाएगा, डीसी के आ जाएगा। डीसी के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। इसी टाइप से आप और क्या प्रूव कर सकते हैं, यदि मैं ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेता हूं, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेता हूं, तो इसमें क्या होगा, ये चीज कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि बाइसेक्ट है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो ये भी क्या हो गया, मेरा इक्वल हो गया। इसी टाइप से बीसी इक्वल टू डीसी होगा, और डीसी किसके इक्वल भी हो सकता है, एडी के। और मैं इस ट्रायंगल को इसके भी दिखा सकता हूं, ये कॉमन हो गया, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल 90, और एडी हम किसके इक्वल भी दिखा सकते हैं, ए बी के। तो सभी की देखने पर हमें क्या लगेगा, यहां ए बी किसके इक्वल है, देखिए बीसी के इक्वल है, ए बी किसके इक्वल है, बीसी के। तो मैं यहां लिखे जा रहा हूं, तो ए बी बीसी के इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बीसी। अब बीसी किसके इक्वल है, बीसी सीडी के इक्वल भी है और सीडी एडी के इक्वल भी है और एडी एबी के इक्वल भी है। तो इसका मतलब क्या है, सारी की सारी क्या होंगी, इक्वल होंगी। और यही चीज हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी कि एबीसीडी की ऑल साइड आपने क्या दिखानी थी, इक्वल दिखानी थी। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर इक्वल, सो ABCD इज ए रोमबस। इस टाइप से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन फॉर एग्जाम, so that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। आपने क्या क्या दिया हुआ है कि जो डायगोनल है स्क्वायर के वो क्या है, इक्वल है, और बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो राइट एंगल पर क्या कर रहे हैं, वो बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो एबीसीडी एक स्क्वायर दिया हुआ है, जो उसके डायगोनल हैं वो क्या कर रहे हैं,
AC और BD जो उसके दो डायगोनल हैं, और वो दोनों आपने क्या प्रूव करने हैं कि जो डायगोनल है वो क्या है, इक्वल होने चाहिए, और जो AC है और जो BD है वो बाइसेक्ट हो रहे हैं ईच अदर एट राइट एंगल। ये चीज आपने प्रूव करनी है। दोबारा देखिए, शो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, ये चीज शो करनी है कि जो स्क्वायर के डायगोनल हैं वो क्या इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल, और 90 डिग्री पर दोनों आपस में कटेंगे या नहीं कटेंगे वो तो यही दिया हुआ है। सिर्फ एक एबीसीडी एक स्क्वायर है तो लिखेंगे ए स्क्वायर एबीसीडी इन विच AC एंड BD आर डायगोनल। एक स्क्वायर है और AC और BD उसके डायगोनल है। आपने प्रूव क्या करना है कि जो डायगोनल है सबसे पहले लिखा हुआ है डायगोनल स्क्वायर के इक्वल, तो ये चीज शो करनी है। तो AC इज इक्वल टू BD, यानी कि ये जो लाइन है ये इस BD के इक्वल दिखानी है। और दूसरी बात क्या पूछी है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट कहां कर रही है, दोनों एंगल इस पॉइंट पर कर रही हैं, तो क्या ये जो एंगल है ये 90-90 पे बाइसेक्ट होंगे, ये पॉइंट पे यहां पर 90-90 के प्रूव करने, यानी कि ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल सभी 90-90 के आपने शो करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, AC को BD के इक्वल प्रूव करना है। AC ये लाइन ये AC है और ये क्या है, BD है। तो आप देखोगे यहां पर दो ट्रायंगल आपको बनती हुई नजर आ रही हैं AC और BD लाइन से। AC से ट्रायंगल का नेम क्या है, देखो ये लाइन है तो AC, तो इससे आप कौन सी ट्रायंगल बना सकते हो, ये ट्रायंगल बन सकती है, तो ये ट्रायंगल होगी ABC। तो इन ट्रायंगल ABC और BD से कौन सी बनेगी, BD से बनेगी, देखो BD आना चाहिए उसमें। ये देखिए मैं थोड़ी डार्क कर रहा हूं इसको, ये इस टाइप से कर रहा हूं मैं। तो एक ट्रायंगल आपको देखो ये बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल को आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो आप देखिए ABC ट्रायंगल की जो AB साइड है और ABD इसी ट्रायंगल की AB साइड, दोनों में AB इज इक्वल टू AB, यानी कि ये इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है, तो ये चीज क्या होगी आपकी, कॉमन होगी। तो हम रीजन लिखेंगे ये कॉमन है। उसके बाद आप देखोगे जो ये ट्रायंगल है इसकी जो ये साइड है, ये वाली साइड, और जो ये ट्रायंगल है इसकी ये साइड, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। BC जो है वो AD के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ABCD क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर, और स्क्वायर की ऑल साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो BC इज इक्वल टू AD। अब आप देखोगे इसके अंदर ABC ट्रायंगल पर नजर दौड़ाइए, स्क्वायर के अंदर हर एंगल कितने का होता है, 90 का। तो ये एंगल कितने का है इस ट्रायंगल में, 90 का। और इस ट्रायंगल में भी ये एंगल जो होगा ये कितने का होगा, 90 का। यानी कि एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BAD के होगा, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। किस रूल के अकॉर्डिंग, रूल कौन सा बना, देखिए इस ट्रायंगल की ये साइड, फिर एंगल, फिर साइड, तो इसमें भी क्या है, साइड एंगल साइड, यानी साइड एंगल साइड। तो अकॉर्डिंग टू रूल SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी है, सेम 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 साइज की होगी है, तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस ट्रायंगल का ये जो AC है और इस ट्रायंगल का जो ये BD है ये क्या होंगे, इक्वल। तो AC इज इक्वल टू BD अकॉर्डिंग टू CBCT। CBCT का मतलब क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने एक तो प्रूव कर दिया। अब हमने क्या दिखाना है कि जो AC और BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, AC और BD को बाइसेक्ट करके दिखाना है कि वो राइट एंगल पर ही बाइसेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे, देखिए इधर हम ट्रायंगल, देखो हमने क्या दिखाना है, AC और BD बाइसेक्ट करना है, यानी कि जितनी ये साइड है उतनी ही ये होनी चाहिए और जितनी ये है उतनी ही ये होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा कि ट्रायंगल देखो BOC और ट्रायंगल AOD ये ट्रायंगल है, और दूसरी ट्रायंगल कौन सी है, ABD
ओ सी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल पर आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है, बीओसी और एओडी दोनों ट्रायंगल में क्या दिख रहा है आपको? तो बीसी जो ये साइड है इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की, ये साइड दोनों इक्वल होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि एबीसीडी क्या है? एक स्क्वायर है और स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। ठीक है, उसके बाद एंगल देखो, अब यहां पर नजर वाली बात है, एंगल पर ध्यान देना पड़ेगा आपने। भाई इस ट्रायंगल का देखो, ये वाला एंगल, एक ट्रायंगल का ये और ये एंगल, और इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे या नहीं होंगे? आप इनके नेम भी लिख सकते हो या एंगल लिखना हो। बीओसी ट्रायंगल का एंगल ओबीसी, ओबीसी ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल इसके इक्वल होगा। ये क्यों होगा? इसका रीजन मैं बताता हूं आपको। ये अल्टरनेट एंगल है। कैसे अल्टरनेट? ये साइड इसके इक्वल और पैरेलल है। क्यों है? क्योंकि स्क्वायर है। और तो ये लाइन किसका काम करेगी? ट्रांसवर्सल का। ट्रांसवर्सल का करेगी तो ये क्या होगी? अल्टरनेट एंगल होगी। इसी टाइप से ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो ये क्या होंगे? अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपने ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट कर दी या नहीं कर दी? अकॉर्डिंग टू रूल किसके? कौन सा रूल अप्लाई हुआ यहां पर? एक साइड आई है, दो एंगल आए हुए हैं, तो एंगल साइड एंगल रूल के अकॉर्डिंग क्या होगी? ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। तो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? आप सभी को पता है, एंगल साइड एंगल रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है। रूल के अकॉर्डिंग ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी, तो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि जो ओबी पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके होगा और ये वाला पार्ट इस ट्रायंगल का इसके होगा। तो ओबी इज इक्वल टू ओडी हम लिख सकते हैं और ओसी इज इक्वल टू एओ हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये साइड इसके इक्वल दिखा दी, ये इसके इक्वल बाइसेक्ट तो कर दिए। ये भाई एओ इज इक्वल टू ओसी आ गया और बीओ इज इक्वल टू ओडी आ गया, इतना तो आ गया। लेकिन अब क्या और शो करना है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करने चाहिए, यानी कि एंगल और रह गए हैं 90-90 के प्रूव करने। तो यहां पर हम क्या देखेंगे? देखिए, यदि हम इस एंगल को, पहले वाला क्वेश्चन बन गया, इस एंगल को इस एंगल के इक्वल शो कर दे दोनों को, तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। तो ये ट्रायंगल लो एओबी और ट्रायंगल बीओसी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, ट्रायंगल एओबी और ट्रायंगल बीओसी के अंदर आप क्या देख रही हैं? जो ओ ए साइड है, ये साइड ओसी के इक्वल है या नहीं है, ये आपने वेरीफाई किया है, अभी वेरीफाइड किया है। ठीक है, जो ओबी है दोनों में है, इस ट्रायंगल में भी है, इसमें भी है, तो ये क्या है? कॉमन हो गया आपका। ठीक है, और एबी जो है वो बीसी के इक्वल है ही, क्योंकि एबीसीडी क्या है? स्क्वायर है। तो ट्रायंगल क्या होगी? ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगी या नहीं होगी? किसके अकॉर्डिंग? साइड साइड रूल बन रहा है, साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से ट्रायंगल क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी। यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट शो होगी, तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। यानी कि जो ये पार्ट है इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा। कहने का मतलब एओबी जो है वो बीओसी के क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब मैं लिख देता हूं भाई, एंगल एओबी प्लस एंगल बीओसी, एओबी प्लस एंगल बीओसी इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं 180 लिख सकता हूं। रीजन आपको पता होना चाहिए, क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये बन रहा है लीनियर पेयर। जो ये एंगल और ये एंगल, ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है तो ये लीनियर पेयर होगा, तो ये दोनों 180 होंगे। और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। तो मैं लिख सकता हूं एंगल एओबी, ये एंगल इसके इक्वल है तो मैं इसकी जगह पे भी एंगल एओबी लिख सकता हूं, इज इक्वल टू क्या? 180 डिग्री। अब एंगल एओबी और एंगल एओबी मिलकर के कितना हो गया? 2 एंगल एओबी इज इक्वल टू 180। 2 की एंगल एओबी से क्या है? मल्टीप्लाई है। तो एओबी की यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी? एंगल एओबी इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, यानी कि 90 डिग्री। तो एंगल एओबी आपने कितने का दिखा दिया? 90 डिग्री का। और एंगल एओबी 90 का आ गया, तो इसी टाइप से कहां लिखूं? एंगल एओबी इज इक्वल टू 90 डिग्री
तो यहां लिख रहा हूं मैं आगे, एंगल AOB मैं लिख सकता हूं एंगल किसके इक्वल है, इस एंगल के, इसका नेम क्या है BOC, और इसी टाइप से ये ट्रायंगल जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था इसके इक्वल, तो इक्वल टू एंगल है, इसका नेम क्या होगा इस एंगल का, COD, इक्वल टू ये एंगल इसके इक्वल भी होगा, सारी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी, एंगल क्या लिख सकते हो AOD इक्वल टू क्या होंगे सारे 90 डिग्री के होंगे, तो सभी एंगल 90 के होंगे, तो हमने ये भी कर दिया। तो AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पॉइंट O। तो इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।